नमस्कार। इस कक्षा में मैं आज आपको बताऊंगा क्रिया पदबंध। इस वाक्य पर विचार कीजिए। मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है। समाप्त कर लिया है। इसमें क्रिया क्या है? What is verb in this sentence? The verb is समाप्त करना, to finish. I have finished my work. लेकिन देखिए कि समाप्त कर लिया है, this is taking more than one word. Word has been used in sentence, it became पद। शब्द जो आ गया वाक्य में तो उसकी स्थिति क्या हो गई कि वो पद डेजिग्नेट हो गया, पद बन गया। तो देखिए इसमें तीन शब्द है जो है मूलतः शब्द नहीं है, लेकिन जो भी है 1 2 3 ये पद है। अब ये जो हो गया क्रिया पदबंध हो गया। दूसरा वाक्य लीजिए, पेड़ पर चिड़िया। अभी तक क्रिया नहीं आया है। अब देखिए क्या क्रिया है, चहचहा रही है। क्रिया जो हुई है और उस क्रिया का कर्ता है चिड़िया, और जो क्रिया है वो पदों में बंधा हुआ है। चहचहा रही है एक विवरण है शब्दों से, तो ये हो गया क्रिया पदबंध। अगला वाक्य देखिए, संध्या 5 बजे, संध्या 5 बजे कार्यालय ऑफिस बंद हो जाता है। The office closes at 5 o'clock or 5 p.m. at 5 in the evening. तो ये जो कार्यालय है इसमें क्या है, एक क्रिया होती है, बंद हो जाता है। तो ये बंद हो जाता है जो है ये असेंबल वर्ड है, ये पद है। क्योंकि कई इसमें पद जुड़े तो पद बंद हो गया, ये क्रिया पदबंध हो गया। अगला वाक्य देखिए, क्रिया पदबंध को मैं और स्पष्ट कर रहा हूं। सूर्योदय के पहले, सूर्योदय के पहले, बिफोर सनराइज, वन वर्क इज टू बी डन। एक क्रिया करनी चाहिए, मैं लिखने जा रहा हूं। एक क्रिया होनी चाहिए सूर्योदय के पहले, और वो क्रिया जो है वो एक शब्द में नहीं है, कई शब्दों में है। शब्द वाक्य में जुड़े तो पद बन गए और वो पदबंध हो गए। उठ जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए, ये उठ जाना चाहिए जो हुआ राइज, उठ जाना। उठ जाना एक क्रिया है, चाहिए इसमें लगा दिया मैंने तो 2 पद हो गए, तो ये क्रिया पदबंध हो गया। अब एक चीज देखिए, यहां पर एक निर्देश है, काम समाप्त करके। एक निर्देश है क्या, मुझसे मिलना, एक काम करना। अपना काम पहले समाप्त कर लो, उसके बाद एक क्रिया करो। क्या क्रिया करो, क्या एक्शन, व्हाट इज टू बी डन आफ्टर फिनिशिंग योर जॉब?
सी मी, मुझे देखो, तो मुझसे मिलना, ये क्रियापद बंध हो गया। अब देखिए, बहुत ही ये फेमस प्रसिद्ध ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस। दिस इज ए फेमस ट्रेन, राजधानी एक्सप्रेस। व्हाट राजधानी एक्सप्रेस? इसका एक्शन, राजधानी एक्सप्रेस का एक एक्शन, इसके द्वारा एक क्रिया की गई है और उस क्रिया को पदबंध में दिखाया जा रहा है। पहुंच रही है, ये एक इंफॉर्मेशन है। राजधानी एक्सप्रेस पहुंच रही, किसी प्लेटफॉर्म पर ये अनाउंसमेंट हुआ कि राजधानी एक्सप्रेस पहुंच रही है। तो पहुंच रही है जो, ये हो गया क्रिया पदबंध। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा क्रिया पदबंध क्या है। अब आज मैं आपको एक जानकारी दे दूं, क्योंकि हम लोगों ने सारे पदबंध की चर्चा कर ली और पदबंधों के बारे में जानकारी हुई। अब जरा यहां विचार कीजिए मैं क्या लिख रहा हूं। व्याकरण के नियमों का पालन करते हुए फॉलोइंग रूल्स ऑफ ग्रामर, शब्दों का व्यवस्थित संयोजन, शब्दों का व्यवस्थित संयोजन अर्थपूर्ण वाक्य बनाता है। अर्थपूर्ण वाक्य बनाता है। व्याकरण के नियमों का पालन करके शब्दों का व्यवस्थित संयोजन अर्थपूर्ण वाक्य बनाता है। इसको मैं समझाऊं कि फॉलोइंग द रूल्स ऑफ ग्रामर, following the rules of grammar and arranging words, that is arrangement, better you say arrangement of words, they make meaningful, good and communicative sentences. If rules of grammar are followed and the words are arranged properly, then we get meaningful, good and communicative sentences, and that we require in our life for all the purposes. Yesterday I told, don't get confined with examination point of view, that what you will do in examination and you will be getting good marks. Develop your personality. अगर आपकी भाषा अच्छी है तो आपका व्यक्तित्व जो है वो अच्छा होगा। इसलिए ये ग्रामर जो है, व्याकरण जो है, शब्दों का अर्थपूर्ण संयोजन सिखाता है। क्रियापद बंध में हम लोगों ने यही सीखा। तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं आ जाऊं, अर्थपूर्ण, दैट इज मीनिंगफुल, प्रभावकारी, जो इफेक्टिव होता है, कम्युनिकेटिव होता है। आप अच्छी तरह से बात करेंगे, आपके वाक्य अच्छे होंगे, शब्दों का संयोजन अच्छा होगा तो वह किसी पर प्रभाव छोड़ेगा। साथ ही साथ वाक्य जो है
सुंदर होता है। तो कोई भी चीज सुंदर हो तो उसकी परिणति तो बहुत अच्छी होनी ही है। तो ये जो होता है तब जाकर एक अच्छा सा वाक्य बनता है। तो ये जो है देखिए, ये फूल है। और वाक्य की विशेषता क्या है कि वाक्य जो है अर्थपूर्ण हो, सुंदर हो, प्रभावकारी हो, तो हर तरह से हमारे व्यक्तित्व में निखार आएगा। हम जो लिखेंगे वो किसी पर प्रभाव छोड़ेगा। तो यहाँ पर कल मैंने चर्चा की थी, फिर से बोल दे रहा हूं कि शब्द ब्रह्म है। शब्द को ब्रह्म कहा गया है और शब्द जो है वही मंत्र होता है। शब्द दूसरे पर प्रभाव छोड़ता है। तो हम मंत्र की गहराई में नहीं जाएंगे। आपके जो वाक्य, प्रयुक्त वाक्य होंगे लिखने के लिए या बोलने के लिए, अगर संयोजित हैं तो बहुत ही प्रभावकारी होगा। और कल फिर मैं आऊंगा इस कक्षा में वाक्य रचना पर चर्चा करने के लिए। अपनी जिज्ञासा बनाए रखें हिंदी व्याकरण पढ़ने के लिए, समझने के लिए। बी क्यूरियस टू नो हिंदी ग्रामर and share it, like it, comment if it is not followed by you, if it is not crystal clear. Give your comments in comment box and continue with me. We will be meeting tomorrow with structure of sentence वाक्य रचना। देवेश कुमार घोष का नमस्कार।